Standard 10th Bridge Course. ब्रिज कोर्स 2021 में 10वीं कक्षा हिंदी सैंतीसवें दिन आप सभी का स्वागत। ई जोन मराठी एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल पर आप यह ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम क्षेत्र जो जानने वाले हैं, जिस पर रिवीजन करने वाले, वह है श्रवण, वाचन, लेखन और व्याकरण। अपेक्षित कौशल है छात्र स्वर तथा व्यंजनों को सबसे पहले समझेंगे, संधि तथा संधि विच्छेद समझेंगे और संधि तथा उसके जो भेद है उस संकल्पना का हम रिवीजन लेक्चर जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हिंदी भाषा में जो स्वर है और जो व्यंजन है उसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन, हिंदी वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलकर बनती है। हिंदी में जो स्वर और व्यंजन की कुल संख्या है वह है 52 और जिसमें 11 स्वर है और 41 व्यंजन होते हैं। इन वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं और वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त सबसे छोटी इकाई होती है। यानी हमें स्वर और व्यंजन कितने होते हैं इसके बारे में हमने जानकारी ली है कि अ से लेकर यानी जो स्वर है वह स्वर हम जानने वाले हैं। स्वर में भी उसके भी भेद है स्वर के, कि जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके या जिन ध्वनि के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, यानी रु, ए, ओ, औ और अ, ऐसे कुल मिला के स्वर है। और अंग्रेजी से आया है, यानी जैसे डॉक्टर, कॉलेज, नॉलेज इसमें इस्तेमाल होता है, इसलिए अ उच्चारण की दृष्टि से स्वर है। तो वह भी नया आया है हमारी हिंदी में। मानक रूप से हिंदी में स्वरों की संख्या 11 मानी गई है, लेकिन 12 हो गई है अ की वजह से। निम्नलिखित वर्णों में कोई जगह स्वर के रूप में लिखा जाता है जो कि गलत है, यानी अम और अहा। यह अम अनुस्वार है और अहा विसर्ग है। जैसे स्वर के जो भेद है वह है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ऐसे 3 प्रकार है। तो उसकी भी हमने जानकारी ली है और उसके बाद हम व्यंजन की जानकारी लेने वाले हैं। व्यंजन की जानकारी लेते समय हम जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, देखिए स्वरों की सहायता से, यानी इनकी सहायता से किया जाता है, उसे व्यंजन कहते हैं। उस ध्वनियों के उच्चारण के समय रुकावट के साथ मुंह के बाहर निकलती है वे व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क, ग, यानी च, द, न, प, ब, य, ल, स, ह आदि। यानी क से क्ष, ज्ञ, त्र, स्र तक ऐसे कुल होते हैं जो हमने 41 बोले हैं। जब स्वर और व्यंजन मिलाकर जो शब्द बनता है, उस शब्द को जब संधि करते हैं, व्यंजन के साथ स्वर या कोई व्यंजन के मिलने से जो रूप में परिवर्तन होता है उसे ही व्यंजन संधि कहते हैं। यानी जब 2 वर्णों में संधि होती है
तो उनमें से पहला यदि व्यंजन होता है और दूसरा स्वर यानी व्यंजन होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि और स्वर संधि और विसर्ग संधि, ऐसे संधि के कुल 3 प्रकार भेद है। यानी स्वर के साथ स्वर मिलता है, जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, बाकी के अक्षर व्यंजन होते हैं। जब 2 स्वर मिलते हैं तो वह स्वर संधि कहते हैं। यानी संधि के मुख्य भेद 3 है कुल। हमने संधि के बारे में जाना है कि संधि के कुल 3 भेद है, जैसे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि कब होती है, जैसे देखिए इस शब्दों में हिम आलय, हिमालय, सद आनंद, सद मिलके आनंद, सदानंद, दिग दिग्गज, निश्चय निश्चय। इन उदाहरणों को सही ढंग से पढ़िए और उसमें क्या दिख रहा है आपके समझ में आ जाएगा। देखिए हिम, हिम में म में अ है यानी स्वर है, यानी अ और आ मिला के हिमालय हो गया। म को एक म का मा हो गया, यानी हिम आलय, हिमालय हो गया। यानी वह दोनों जगह स्वर और स्वर मिल गए। यहाँ अ मिलाने का है आ में, यानी दोनों ही स्वर है, यानी स्वर संधि है। सद मिला के आनंद, सदानंद। यहां देखिए द में अ नहीं है क्योंकि इसका पैर काट दिया है, छाट दिया है। द सद अधिक आनंद, यानी सद अधिक आनंद, यानी द और अ यानी एक व्यंजन है और एक स्वर है, यह मिलाकर सदानंद हो गया। यानी जब एक स्वर और एक व्यंजन मिलता है वह व्यंजन संधि होती है। ये यहां देखिए व्यंजन संधि का ही उदाहरण है। देखिए दिक गज, व्यंजन व्यंजन मिला के दिग्गज बन गया। यहां विसर्ग है नि, विसर्ग और व्यंजन यानी व्यंजन संधि हो गई। यानी तीनों भेद के उदाहरण है। या देखिए अलग अलग उदाहरणों पर हम चर्चा करेंगे। विद्या या आ प्लस आ, द्या में आ है, आ प्लस आ यानी स्वर प्लस स्वर यानी स्वर संधि विद्यालय। गिरी ई प्लस ई यानी स्वर, दोनों में ही स्वर है, स्वर संधि होती है गिरीश। सदा आ और ए स्वर संधि सदैव बनता है, सदा और ए में। इति अधिक अधिक, ती ई और आ मिलाकर इत्यादि हो गया, स्वर संधि का उदाहरण है। और सु उ प्लस आ यानी स्वागत हो गया, यही स्वर संधि के उदाहरण है। स्वर संधि कैसी होती है यह हमने देखा। अब देखिए कृति विच्छेद कैसा करते हैं। रविंद्र शब्द है, रविंद्र, सर्वेक्षण, अभ्यागत, परंपरागत, अन्वेषण, इन शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। रवि अधिक रव अधिक इंद्र, रविंद्र, अ और ई रविंद्र हो गया। सर्वेक्षण, सर्व अधिक औक्षण यानी सर्वेक्षण। देखिए दिक और अंबर, यहां यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, दिगंबर। उद अधिक घाटन, द और घ यानी व्यंजन संधि। सम म अधिक त व्यंजन संधि का उदाहरण है, समतोष, संतोष। जगत अधिक प्लस नाथ, त और न व्यंजन संधि का उदाहरण है, जगन्नाथ। सम अधिक चय प्लस चय यानी म और च संचय हो गया, यह व्यंजन संधि के उदाहरण है। और हम आगे देखने वाले हैं विसर्ग संधि के उदाहरण। देखिए मन प्लस बल यानी विसर्ग प्लस प यानी विसर्ग संधि मनोबल होता है। नि अधिक अक्षर निरक्षर, दु शासन दुशासन, भा अधिक कर भास्कर, अंत
प्लस करण, अंतःकरण, यह सब विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यही सब कृति पुस्तिका में यानी स्वाध्याय वही में लिखना है। इसकी भी तैयारी हम करेंगे। अब भो प्लस अन, भोन, नि अधिक अक्षर, निराक्षर, उत अधिक लास, उल्लास, परि अधिक आवरण, पर्यावरण, पर्यावरण क्या होता है उसका, पर्यावरण, ई अधिक आ का रिया होता है पर्यावरण, उल्लास, निरक्षर और भोजन, स्वच्छंद होता है, यानी अ और छ, यह कौन सा है, ओ और अ स्वर संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि है। ये सब संधियां हमने विच्छेद देकर तैयार करके उसका प्रयास किया है। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि के दो दो उदाहरण देकर संधि की परिभाषा तैयार करने का प्रयास कीजिए। यानी संधि की परिभाषा क्या होती है उस पर हम और भी चर्चा करने वाले हैं। तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि हिंदी व्याकरण में जब स्वर के साथ स्वर संधि की व्याख्या क्या हो जाएगी, परिभाषा, जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और उसके अनुसार जब व्यंजन को व्यंजन या स्वर के साथ मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ, त और न यानी जो न बन गया वह व्यंजन संधि हो गया। व्यंजन संधि और स्वर संधि हमने देखी। उसके बाद देखिए विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन आ जाए तब जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो विसर्ग के साथ जो बदल होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। तो इसी प्रकार हमने संधि क्या होती है, कैसी होती है, संधि का विच्छेद कैसा करना है, संधि की परिभाषा क्या है, संधि के भेद कौन से हैं और संधि का विच्छेद कैसा करना पड़ता है और संधि कैसी पहचानी जा सकती है, इस पर आज हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में देखा। आप सभी ने अंत तक देखा, आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।